जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अजय कुमार शर्मा, ज्योग्राफी से लगातार मेरा 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो अब हम आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि जो नेक्स्ट वाला दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। अब चल रहा है एग्ज़ाम, 14 अक्टूबर तक का पेपर चलेंगे। तो जो नेक्स्ट वाला जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, उसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब तक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था वो डिले चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है अब की बार, लेकिन अब सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आ चुकी हैं। तो अब आगे काम डिले नहीं होगा, एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदीश प्रसाद जी, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से अब ये सारी चीज़ें करवाने का दायित्व दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात देखो, अब की बार किसी कारणवश आपका जेआरएफ नहीं हो पाता है, नेट नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने अब की बार यदि पीजी में एडमिशन ही लिया है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। अब वाला आप फॉर्म भरो और फर्स्ट टाइम में आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, क्योंकि आपका जेआरएफ वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है पीजी में, वो अब फॉर्म भर देना, सीरियस होकर तैयारी करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपका जेआरएफ वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 अक्टूबर तक तो आपको पेपर चलेंगे, उसके बाद में 20 अक्टूबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी, 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा 25 से 28 अक्टूबर के बीच में, जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद में 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे दिसंबर वाले पेपर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी हैं सारी चीज़ें, तो 1 से 30 दिसंबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में एक रूल होता है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके बाद एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 45 दिन का टाइम देना होता है। ठीक है, 45 दिन से कम आप टाइम नहीं दे सकते फॉर्म की लास्ट डेट से। तो ये हमें मिनिमम कितना टाइम देंगे, 30 दिसंबर के बाद में ये हमें मिनिमम 45 दिन का टाइम देते हैं। तो लगभग फरवरी के लास्ट में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? फरवरी के लास्ट में। अब आपको टेंशन हो गई होगी, सर अभी तो फिर तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब हमारे पास टोटल 120 दिन का टाइम बचा हुआ है अब से लेकर। ठीक है, अब से लेकर जो पेपर होगा ना अगले वाला, तब तक टोटल 120 दिन का टाइम बचा हुआ है। हमने तैयारी शुरू की नहीं और हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। देखो, नेट का मिशन हटा दो, नेट क्वालिफाई करके आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग अपना सर्टिफिकेट नाम होता है उसके साथ 10 बार नेट 12 बार नेट जोड़ते हैं, भाई कोई वैल्यू नहीं है उसकी। 50 बार नेट कर लोगे तो भी कोई नहीं पूछने वाला आपको। ठीक है, जेआरएफ एक बार निकाल जाओगे ना, मौज मस्ती हो जाएगी, जिंदगी बहुत गजब की बन जाएगी। ठीक है ना भाई, 3 बार जेआरएफ 4 बार जेआरएफ वो आपको इंडिकेट करता है कि यू आर बहुत इंटेलिजेंट हो, आप यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आपको स्पेशली फोकस रखना है जेआरएफ पर। भाई 28 से 30 लाख रुपए की फेलोशिप मिलेगी, पीएचडी करोगे तब बहुत गजब का अमाउंट है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल घर बैठे मिलेंगे 28 से 30 लाख रुपए। मेरी स्टार्ट होने वाली है फेलोशिप, मैं बिल्कुल डिटेल से वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बहुत प्यारी बात। देखो, आपका यदि मिशन है कि अब की बार जो एग्जाम देने वाले हैं हम, वो हमारा लास्ट एग्जाम हो, हम इसी एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएं, हमें नेक्स्ट चांस का इंतजार ना करना पड़े, हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। तो मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट पेपर का भी हो चुका है और ज्योग्राफी का भी हो चुका है, दोनों का मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट पेपर में आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, आप 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उसमें आप 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो हमारा आप ज्योग्राफी वाला बैच ले सकते हैं। ठीक है, एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। मेरा सबसे मेनली टारगेट क्या होता है, देखो मैं खुद तैयारी कर रहा था और अब मैं पिछले 2 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, मेरा केवल और केवल टारगेट रहता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। नेट का न तो मैंने कभी टारगेट लेकर तैयारी की और ना मैं कभी करवाता। ठीक है, तो यदि आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो जो ज्योग्राफी की है वो हम किस तरीके से करवाएंगे, फर्स्ट पेपर की हम किस तरीके से करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट पेपर के बारे में बता देते हैं। देखो, चाहे आप मेरी ज्योग्राफी की क्लास ले लो चाहे फर्स्ट पेपर की ले लो, दोनों में एक सेम फंडा है।
फिलहाल में जो पेपर पैटर्न चल रहा है, फिलहाल में जो पेपर का लेवल है, इन दोनों को मैं बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस लेवल का बन रहा है। इन दोनों चीज़ों को बहुत स्पेशली तरीके से मैं ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, तो देखो फिलहाल का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर रिसर्च एप्टीट्यूड के 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हायर एजुकेशन के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आरसी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये फिलहाल का पेपर पैटर्न चल रहा है। तो अब आपको पता चल चुका है कि लगभग किस यूनिट से कितना पोर्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना डीपली बन रहा है, क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, कितने घुमा फिरा कर कीवर्ड पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितना तोड़ मरोड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को मैं बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए, फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी कंटेंट होगा इंपॉर्टेंट, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेगी, डिकोडेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मतलब बाहर से कुछ नहीं खरीदना। ठीक है, ध्यान से सुन लो, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, सारा का सारा बैच आपको मेरे पर्सनल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर उसका नाम बताओ, आपको नाम मैं तब बताऊंगा जब आप मेरा पेड बैच लोगे। ठीक है, पेड बैच लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में फर्स्ट पेपर का चार्ज मैंने ओनली 900 रुपये रख रखा है। ठीक है, थोड़े दिन पहले ये 600 था, फिर ये 800 हुआ, अब ये 900 हो गया, थोड़े दिन बाद में 1100 हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत स्पेशली ध्यान में रखनी है। अब यदि हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का क्या सीन है प्यारे साथियों, नो नीड एनी चांस, नो नीड एनी बुक, ये दो भंडे हैं बेस्ट। दिस टाइम इज लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम। ठीक है, बस इसी बार देना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब देखो भाई साहब, ज्योग्राफी का जो पेपर पैटर्न है बहुत ज़्यादा बदल चुका है, कंप्लीटली बदल चुका है, ये हम कह सकते हैं। पहले फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से 80% पेपर आता था। ठीक है, 70 से 80% पेपर केवल यहीं से आता था। ठीक है, जो लोग इनको पढ़ लेते थे उनका जेआरएफ हो जाता था मस्ती से। लेकिन आजकल यहाँ से केवल 20% पेपर आ रहा है। यहाँ से इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इसका आपको जबरदस्त तरीके से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा मार्केट में पढ़ने के लिए। कितनी किताब खरीद लो, ऑथेंटिक किताबें मिल जाएंगी। लेकिन आजकल पेपर कहाँ से आ रहा है, कार्टोग्राफी से, जियोटेक्निकल से, स्टैटिकल से, सेटलमेंट ज्योग्राफी से, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, सोशल कल्चर ज्योग्राफी से, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से, ट्रेड ज्योग्राफी से, रीजनल प्लानिंग से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, इको ज्योग्राफी से आ रहा है आजकल पेपर। ठीक है, अब देखो इसका ना तो आपको बेस्ट कंटेंट मिल पाएगा, ठीक है, ना बेस्ट बुक मिल पाएंगी, और यहाँ से 80% पेपर बनता है। ठीक है, मेरे बैच की सबसे स्पेशल बात यही है कि मैं अपने बैच की शुरुआत यहीं से करता हूँ। ये वाला पोर्शन मैं आपका बहुत गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, और उसके बाद मैं आपका ये वाला पोर्शन भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, आपका जेआरएफ कैसे नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या क्या होने वाला है, रेगुलर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको, नो नीड एनी बुक का रूल अप्लाई जाएगा, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बैच लेने वाले हो। चार्ज है ओनली फिलहाल 1100 रुपये, केवल 1100 रुपये चार्ज है फिलहाल। ठीक है, आगे ये चार्ज बढ़ भी सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना तो आप हमारा बैच ले सकते हैं।